और एक खबर इस वक्त की बड़ी, संजय राउत के खिलाफ आक्रोश। राउत ने कंगना को अपशब्द कहे थे और कंगना के लिए जो अपशब्द कहे, जो गाली गलौज की, उस पर बॉलीवुड चुप क्यों है, यह सवाल उठ रहा है। पद्मश्री कंगना का अपमान संजय राउत ने क्यों किया, इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, तो आरोपियों को बचाने में लगी हुई है वहां की पुलिस और वहां की सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय दिलाने के लिए सामने आ रहा है उस पर ये सवाल क्यों। तो राउत की बदसलूकी और क्या माफी मांगेंगे संजय राउत, कंगना रनौत का अपमान हुआ। कंगना के खिलाफ शिवसेना की साजिश अब खुलकर सामने आ रही है। कंगना की आवाज दबाने के लिए शिवसेना लामबंद हो गई है। कंगना का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने सुशांत केस में सच का साथ देने की ठानी है। उन्होंने सुशांत को इंसाफ दिलाने की रिपब्लिक भारत की मुहिम से खुद को जोड़ा है। लेकिन कंगना की यही बेबाकी महाराष्ट्र की सत्ताधारी सरकार के एक कद्दावर नेता संजय राउत को रास नहीं आ रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना को खुलेआम मुंबई नहीं आने की धमकी दी थी, जिसके बाद कंगना रनौत ने संजय राउत पर एक के बाद एक कई हमले किए। संजय राउत जी, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। कंगना को चुनौती देना संजय राउत के गले की फांस साबित हो रहा है। कंगना ने अपने ऊपर हमले को अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया है। कंगना ने साफ कहा है कि इस तरह की बयानबाजी से देश की बेटियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। दरअसल कंगना ने कुछ दिनों पहले ही मुंबई पुलिस की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। कंगना ने यह भी कहा था कि वो मुंबई पुलिस से सुरक्षा लेने की जगह केंद्र या फिर हिमाचल सरकार से इसकी फरियाद करेंगी। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। कंगना रनौत सुशांत मामले में मुंबई पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल उठाती रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है, इस मुहिम में भी कंगना रिपब्लिक भारत के साथ खड़ी है और यही बात सत्ताधारी सरकार को पसंद नहीं आ रही है। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अभिव्यक्ति की आजादी की बात की है। जाहिर है लोकतंत्र में हर किसी को बोलने की आजादी है, वो भी तब जब आवाज सच के पक्ष में उठाई जाए। कंगना भी वही कर रही हैं, क्योंकि न तो सच का गला घोटा जा सकता है और न ही उसकी आवाज दबाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक महिला के लिए संजय राउत की ये गुंडों वाली भाषा, ये सड़क छाप भाषा, अपने आप में इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन सवाल उस चुप्पी को लेकर भी है जो बॉलीवुड के अंदर है, क्योंकि बॉलीवुड की एक जानी मानी हस्ती